अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आई एम प्रभुलाल और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या होती है, बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है और कुछ इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उनका भी हम जिक्र करेंगे। और आपने थिंक इनसाइड गैलेक्सी है इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बने रहिए लेक्चर के एंड तक। जो टॉपिक है मिला हुआ है जिनको बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या कौन कौन सी होती है या फंडामेंटल क्वांटिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी जो है द क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, उनकी पैमाश भी हम कर सकें, तो ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देंगे फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो है टू जो कैटेगरीज होती है या क्लासिफिकेशन हम इनकी कहेंगे ये टू होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और या हम उसको नाम देंगे एक फंडामेंटल क्वांटिटी या हम बेसिक क्वांटिटी कहेंगे, दूसरा हम नाम देंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल और बेसिक जो क्वांटिटी है वो कौन कौन सी होती है। सो हम यहाँ पे इनको डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन ना करे उन्हीं को हम नाम देंगे फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी है। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो मिली हुई है। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का जो यूनिट मीटर मिलेगा और इनको हम यहाँ पे एम से लिखेंगे। और सेकंड में मास है, मास का जो यूनिट हमें मिलेगा किलोग्राम और किलोग्राम को हम केजी के अंदर लिखेंगे। टाइम है, टाइम का जो एसआई यूनिट हमें मिलेगा सेकंड और सेकंड को हम एस से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पे इनका यूनिट एम्पियर मिलेगा और इनको हम ए से लिखेंगे। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का हमें यूनिट केल्विन मिलेगा और केल्विन को हम के से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इनको मोल लिखेंगे। सो मोल इनका यूनिट होता है और मोल को शॉर्ट फॉर्म से MOL से हम लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद जो 7th हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी मिली हुई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला के अंदर जो मेजर करते हैं या इनका यूनिट जो ऐसा यूनिट कैंडिला होगा और कैंडिला को हम शॉर्ट फॉर्म से CD के अंदर लिखते हैं। अच्छा, सो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है उनके बाद जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा, उनके बाद हम ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो पढ़ते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है इनको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम एक्सप्लेन करें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से या उन्हीं के थ्रू हम जो एक्सप्लेन करें तो ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देंगे जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। सो ड्राइव्ड क्वांटिटी जो हमारे पास यहाँ पे मिली हुई है, कुछ इनके हम एग्जांपल लेते हैं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट जो ऐसा है यूनिट मीटर क्यूब मिलेगा और इनका सिंबल जो है एम क्यूबिक है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी जो है वो हमें ड्राइव्ड क्वांटिटी मिली हुई है और इनका जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड है। और उनके फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन मिलता है। डेंसिटी है, इनका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ लिखेंगे और इनका जो यूनिट जो हमें मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये मिलेगा। अच्छा, और भी हमारे पास जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिनका हम फिजिक्स के अंदर जिक्र करेंगे। सो और उनके बाद हम यहाँ पे आते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज की बात करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो हमें यहाँ पे कहा गया है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम के अंदर मास है, मास का यूनिट क्या है? ए ऑप्शन में हमें कहा गया है किलोग्राम, बी ऑप्शन में ग्राम, सी ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है सेंटीग्राम, डी ऑप्शन में के अंदर हमें कहा गया है टन। सो हमें पता है कि मास का जो एसआई यूनिट मिलेगा वो हमें केजी मिलेगा। सो इनका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन है। सो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम मिलेगा। सो करेक्ट ए ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, उनके बाद दूसरा एमसीक्यूज है उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी आर द एक्सप्रेस बाय डैश है। फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करेंगे? यहाँ पे ए ऑप्शन में यूनिट, बी ऑप्शन में हमें कहा गया है क्वांटिटी है, सी ऑप्शन में हमें कहा गया है क्वालिटी, डी ऑप्शन में हमें कहा गया है मेजरमेंट। तो सिंपल हम कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट के थ्रू जो है
यहाँ पे हम लिखेंगे, इनको जो एक्सप्रेस करेंगे मेजरमेंट के थ्रू। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सो इनकी हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है यूनिट ऑफ टाइम इन ऑल सिस्टम है। हमें पता है कि 3 सिस्टम होती है, एसआई सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है। तो इन तीनों के अंदर जो टाइम है, टाइम का यूनिट हमें सेकंड मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। सो यहाँ पे हम उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की हम बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज डैश है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर पाउंड इनका यूनिट नहीं है, क्योंकि पाउंड हमें पता है कि फोर्स का यूनिट है। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मिला हुआ है ग्राम है, ग्राम हमें पता है कि मास का यूनिट है। अच्छा, उनके बाद जो फुट है, फुट हमें पता है लेंथ का जो यूनिट है, मगर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर है। और उनके बाद डी ऑप्शन है टाइम है, टाइम हमें पता है कि इनका यूनिट जो सेकंड मिला हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा सी ऑप्शन है कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर लेंथ का यूनिट हमें मिलेगा फुट है। सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उनकी तरफ हम चलते हैं। यहां पे हमें कहा गया है द यूनिट दैट एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डैश यूनिट है। तो ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें उन्हीं को हम फंडामेंटल कहेंगे। बी ऑप्शन में जो हम यहाँ पे बेसिक कहेंगे, बेस कहेंगे। सी ऑप्शन में जो है ड्राइव्ड है। डी ऑप्शन में जो है हमें यहाँ पे कहा गया है कि बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये कहा गया है यूनिट दैट एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें तो उन्हीं को हम नाम देंगे, यहाँ पे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स हम कहेंगे। अच्छा, उनके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है बेसिक क्वांटिटी आर डैश है। तो ए ऑप्शन में लेंथ है, बी ऑप्शन है मास है, सी ऑप्शन है टाइम है, डी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। तो हमें पता है कि हमने अभी जो पढ़ा था 7 बेसिक क्वांटिटी होती है, तो उनके अंदर लेंथ भी होता है, मास भी होता है, टाइम भी होता है। तो ये तीनों इनके जो है बेसिक क्वांटिटी के अंदर आते हैं। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि ऑल आर द ड्राइव्ड क्वांटिटी एक्सेप्ट डैश है। सारी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एक जो है इनमें ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है। एरिया हमें पता है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो डी ऑप्शन टाइम है, टाइम जो है यहाँ पे हम कहेंगे बेसिक। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है सलग इज अ यूनिट ऑफ मास इन डैश सिस्टम है। तो सलग जो मास का यूनिट है किस सिस्टम के अंदर है? एसआई सिस्टम के अंदर। बी ऑप्शन के अंदर एमके सिस्टम है, सी ऑप्शन के अंदर सीजीएस सिस्टम है, डी ऑप्शन के अंदर एफपीएस सिस्टम है। तो हमें पता है कि एसआई सिस्टम के अंदर मास का यूनिट जो होगा वो किलोग्राम होगा, एमकेएस के अंदर की भी इनका यूनिट किलोग्राम होगा, सीजीएस के अंदर इनका यूनिट जो है ग्राम मिलेगा, और डी ऑप्शन जो है एफपीएस है, इनके अंदर मास का यूनिट जो होगा सलग होगा। सो करेक्ट ऑप्शन डी है। सो डी एफपीएस सिस्टम के अंदर जो। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन डैश है। डाइन जो फोर्स का यूनिट है किस सिस्टम के अंदर है? ए ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि एसआई सिस्टम है, बी ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि एमके सिस्टम है, और सी ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि सीजीएस सिस्टम है, और डी ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है कि एफपीएस सिस्टम है। अच्छा, एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो फोर्स का के अंदर जो एसआई सिस्टम के अंदर जो है फोर्स का यूनिट हमें न्यूटन मिलेगा। एफपीएस सिस्टम के अंदर जो इनका यूनिट जो मिलेगा पाउंड मिलेगा। एमके सिस्टम है, इनके अंदर इनका यूनिट जो है वो न्यूटन मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे मिलेगा सी ऑप्शन है, सीजीएस सिस्टम है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम है। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उनकी तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि पाउंड इज बेसिक यूनिट ऑफ फोर्स इन डैश है। सो ए ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है एसआई सिस्टम है, बी ऑप्शन के अंदर एमके सिस्टम है, सी ऑप्शन के अंदर सीजीएस सिस्टम है, और डी ऑप्शन के अंदर एफपीएस सिस्टम है। तो हमें पता है कि फोर्स का एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट मिलेगा न्यूटन है, एमके सिस्टम के अंदर इनका यूनिट जो न्यूटन मिलेगा, सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स का यूनिट डाइन मिलेगा, और एफपीएस सिस्टम में इनके अंदर इनका यूनिट जो पाउंड मिलेगा। क्योंकि एफपीएस सिस्टम में एफ स्टैंड फॉर फुट, पाउंड और सेकंड है। सो पाउंड इज सॉरी डी ऑप्शन है। सो पाउंड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम है। सो करेक्ट ऑप्शन डी मिलेगा। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें कहा गया है कि सेकंड इज बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इन डैश है।
ए ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया एसआई सिस्टम के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर एफपीएस सिस्टम है, सी ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है सीजीएस सिस्टम है और डी ऑप्शन के अंदर हमें यहां पे कहा गया है कि ऑल ऑफ दीज है। सो सेकंड एसआई सिस्टम के अंदर टाइम का यूनिट सेकंड मिलेगा, एफपीएस के अंदर भी सेकंड मिलेगा, सीजीएस के अंदर भी सेकंड मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी है। सो सेकंड जो है बेसिक क्वांटिटी बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम है और जो हम यहां पे कहेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है डी है। तो सबके अंदर जो यहाँ पे ये मिलता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है।